दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आपका स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। बात यह है कि असम का चीफ मिनिस्टर हो या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ या केंद्र के गिरिराज हों या बहुत सारे मंत्री, दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि नेताओं ने इनको अपना आइडियल बना लिया। जितनी जहरीली औरंगज़ेब को कब्र से खोदने की, विशेष समुदाय को तबाह करने की, मस्जिदों को बुलडोज़र से गिराने की और खून रेजी की जो बात करेगा, गब्बर शबासी देकर उसे जो है किसी पद पर बैठा देगा। यही हो रहा है। एक बहुत छुट भैया नेता टाइप है, मतलब इन बड़े नेताओं के आगे तो छोटा ही है वो। सरधने का हारा हुआ एक विधायक है, उसका एक बयान बहुत गर्दिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सीट है, सरधाना, यहाँ पर एक चर्च भी है, ऐतिहासिक जगह है। वो एक सरधाना हुआ करते थे अंग्रेजी, उसमें बना दिया सरधाना। तो वो ये कह रहा है कि साहब ये बाबरी मस्जिद जो है वो तो हमने कोर्ट के ऑर्डर से ले ली थी, लेकिन ये बाकी काशी मथुरा जो है इसका ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे इसको मतलब तबाह करके इसको ख़त्म कर देंगे और हम जो है। अब वो कह रहा मुझे साथ दीजिए, लोगों ने फूल डालने शुरू कर दिए हैं। अब बात यह है कि ज़ॉम्बी जो है ना, ज़ॉम्बी, मैं एक फ़िल्म देख रहा था बहुत पहले, 300 स्पार्टन्स, उसके अंदर ये स्टाइल था उनका। तो उनके बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। तो वो तो कुछ एक मकसद के तहत तारीख़ी फ़िल्म है, वो लड़ रहे थे, हु करते थे। लेकिन जब इस विधायक ने संगीत सोम पहले भी अपने मुंह से गलाजत निकाल चुका है, तो इसने जब बोलना शुरू किया तो फूल डालने शुरू कर दिए, हो जय श्री राम, जय श्री राम। स्पार्टन्स जो थे उनके 8 ऐप्स बने हुए थे। मुझे इस भीड़ को देख के ऐसा लगने लगा जो फूल फेंक रहे थे इस बातों पर कि इसको मैं ज़ॉम्बी कहूँ, जानवरों की भीड़ कहूँ, देश के संविधान के जो है उसको बर्बाद करने वाली भीड़ कहूँ, क्या कहूँ भाई। उससे तो अपना मकसद है, वो ये चाहता है, योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहता है या केंद्र को दिखाना चाहता है कि सर छोटे स्तर पे भी ऐसे नेता मौजूद हैं, हु कर देंगे हम। तो उसकी तो बेचारे की मजबूरी है। लेकिन फूल फेंकने वाले जो फटे हाल लोग हैं, इनका क्या करा जाए भाई। मरते आप हैं, पिटते आप हैं, लाइनों में आप मरते हैं, 5 किलो की राशन में आप लगते हैं, कपड़ा शरीर पर नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, तालीम नहीं है बच्चों में, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी हैं, हु कर रहे हैं। अरे पागल हो, जाहिल हो। वो नेता तो अपनी राजनीति चमका रहा है, जो कि उसको मालूम है कि उसके जो आका हैं वो दरअसल इन्हीं बातों से खुश होकर शाबाशी देते हैं, जैसे गब्बर दे रहा था। तो बात यह है, वो मैं दिखाता हूँ आपको पूरी कहानी। मशहूर तो मैं इस आदमी के बारे में ज़्यादा वो खबर बनाता नहीं, चूँकि देखिए इसका स्तर हो या ना हो, मेरा स्तर ज़रूर है। लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी ये होना पड़ा। एक पुरुषोत्तम दास अग्रवाल एक पत्रकार थे, वो लल्लन टॉप में बैठे थे। उन्होंने एक बात कही थी 1-2 साल पहले कि मूर्खता के ज्वार में आपने जकड़वा दिया है पूरे भारत को। और माफ़ी चाहूँगा मैं, उनके शब्द हैं ये, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो बोलना शुरू करते हैं, अब आप देखेंगे छोटा सा वीडियो भी मैं दिखाऊँगा आपको। लोकेशन उत्तर प्रदेश, दिनांक 19 मार्च, कल की खबर है। काशी और मथुरा की मस्जिद पर कार सेवा करने का खुला आह्वान करते हुए बीजेपी विधायक, ये हारा हुआ है, पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने शपथ दिलाई। अब समय आ गया है, काशी मथुरा दोनों में कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, इन्हें भी ध्वस्त करेंगे और मंदिर का काम करेंगे। देखिए इसका वीडियो। कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे सहमत हैं? सब लोग हाथ उठाकर समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए।
काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये समझ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए, सब लोग इसके साथ साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं आज आप लोगों ने जो संकल्प लिया, हम उस संकल्प पर काम करेंगे। और आप सब लोगों ने जो नेता इस देश में आज तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी देश से भगाने का काम किया जाएगा। और चिंता मत करिए, ओवैसी जैसे उनके खानदानियों का समय उल्टा आ गया है और वो हिंदुस्तान से भागने की अपने आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब लोग भोजन करेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। उधर दोनों बारात घरों में भोजन की व्यवस्था है और मैं आपका बहुत समय न लेते हुए आप सबको जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग भोजन करेंगे, व्यवस्था बना के भोजन करेंगे और लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। 3 बजे तक 4 बजे तक कार्यक्रम इसी तरीके से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बात इसने क्यों कह दी, देख लिया आपने वीडियो। ये क्या कह रहा है, एक दूसरा मंत्री का बयान और सुनाऊंगा। वो कह रहा दरोगा के कई सारों के हाथ पैर तोड़ के यहाँ तक पहुंचा हूं मैं, अब फिर दोबारा इस काम को करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का पहले मैं यहीं आ जाता हूँ दोस्तों। बात यह है कि ईमानदारी से बताइए, मेरे शब्द बहुत हार्श हो सकते हैं, लेकिन संविधान को धता बताते हुए गाजियाबाद में वो बिना नहाए वाला आदमी जो नहाता नहीं है हफ्तों भी, शक्ल से तो ऐसे ही लगता है नरसिंह आनंद, वो जानवरों की तरह बात करता है, मुस्लिमों के नबी और उनके पूरे इस्लाम के बारे में बात करता है। शक्ल से ही पता चल जाता कि कितना बड़ा जाहिल है। ईमानदारी से बताइए, मेरी और आपकी अगुवाई ये छुटभैया नेता या छुटभैया धार्मिक नेता करेंगे? मुझे तो हैरत उस बात पर भी होती है कि एक अधिकारी गाड़ी से निकला, मज़ार पे पहुंचा, इतना मोटा पेट करे मुजाबिर बैठा है, लंबे लंबे बाल कर रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, कंघी उसमें करता नहीं है, बालों में भी जुएं हो सकता, दाढ़ी में भी जुएं हो, बगलों में से उसकी बदबू आती रहती है और हाथ में गंदी सी झाड़ू है। वो अधिकारी आता है, मज़ार के आगे यूँ हाथ जोड़ लेता है और वो उसके सिर पे मार देता है झाड़ू। वो कृतज्ञ हो जाता है, 100, 200, 400 रुपये दे देता है। वो शाम को बड़े मुर्गे मुसल्लम खा के मोटा हो रहा है। वो चादर जो चढ़ा रहा है वही चादर वहीं बिक रही, फिर वापस आ रही है। बस फ़र्क इतना, कोई खड़े से मांग रहा, कोई पड़े से मांग रहा है। अरे भैया, ये खेल क्यों चल रहा है? इंग्लैंड में मज़ार क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड के अंदर मुजाबिर क्यों नहीं बैठा? समझ में नहीं आ रही बात। यहीं तावीज़ गंडे, यहीं पे ओम शाह, वो जो है ओम भट्ट करने वाली फिल्में और ये चीज़ें। अरे किस दुनिया में जी रहे हो भाई? डीप सी करे AI का ज़माना आ गया है, दुनिया की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बदलने वाली है। बदल गई है पूरी दुनिया लगभग। ये नारेबाजी कर रहे हैं, कोई औरंगज़ेब की खबर उखेड़ रहा है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये नेता हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ये गाज़ियाबाद का संगी जो भी है, ये हमारा आदर्श नहीं हो सकता। या अगर कोई मुस्लिम समाज या सिख समाज में भी कोई इस प्रकार का दरिंदा मौजूद है जो अपने लोगों को इस प्रकार से भड़का कर वैमनस्य पैदा कर रहा है, ही कांट बी आइडियल फॉर अस। हमारे लिए नहीं हो सकता वो आइडियल। वो बेसिकली कुत्ते बिल्ली की तरह होना चाहिए। देखिए, किसी को बुरा लगता है, लगने दें। ये लोग इन्हीं शब्दों के लिए मुस्तहिक हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट हूँ? मैं ऐसी बातें बताने शुरू कर दूंगा? मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? पत्रकार अगर हूँ तो इसका मतलब क्या इंसान नहीं हूँ? भाई बुरी बात को तो बुरे अंदाज में पेश किया जाएगा ना भाई। मौत की खबर तो मैं हंसते हुए नहीं दे सकता आपको। तो ये जो 2-2 पैसे के नेता निकल करके आ जाते हैं कुछ मिलने की चाह में, इनको तो छोड़ दीजिए। ये तो लालची हैं, लाइन पे लगे हुए हैं।
भाई आपको क्या हो रहा है आला कमान? आप ऐसे लोगों को कैसे नवाज देते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, चलो बन जाओ मंत्री, कोटे से और झोटे से और खोटे से हैं, अब फिर ये माननीय बन जाते हैं। अरे बदकिस्मती है हमारी साहब। देखिए एक फिल्म आई थी, आजकल सोच रहा हूँ आप फिल्मों का बहुत जिक्र करता है। पुराने ज़माने में फिल्मों का शौक़ हुआ करता था, मतलब पढ़ने वढ़ने का, देखने का तो ज़्यादा नहीं था। इनकलाब आई थी एक फिल्म अमिताभ बच्चन की, उसमें जो उसका ससुर था वो उसको ट्रैप में ले लेता। बहरहाल वो लंबी बात ना करके कैबिनेट बनती है। जो शराब के अंदर डूबा रहता है रंजीत, उसको शराब का मंत्री आबकारी मिनिस्टर बनाया जाता है। वो एंड में आके भून देता है सबको, आज का एमएलए, मैं आज़ाद हूँ। क्या शानदार फिल्में उस ज़माने की हैं। लेकिन आज तो मामला ही दूसरा है। एक फिल्म अगर बना देते हैं इसराइल पर, उसको बैन कर देते हैं। यहाँ पर गुजरात पर अगर फिल्म बन जाती है उसको बैन कर देते हैं। हाँ, गोधरा में फिल्म को बड़ा ज़बरदस्त दिखाया जाएगा। एक फिल्म आई वो छाया छावा, क्या है वो, औरंगज़ेब के पीछे पड़ गए। अब इतने बड़े जाहिल हैं, अनपढ़ है ना, बहादुर शाह जफर को औरंगजेब समझ के जला दी उसकी तस्वीर। बहादुर शाह जफर भी कहीं अगर जन्नत में जहाँ पे भी होंगे वो सोच रहे होंगे, अरे भैया मुझे आतिश नज़र क्यों कर दिया, मतलब आग के हवाले क्यों कर दिया। गलती औरंगजेब की थी, मेरी क्या गलती है? मैं तो बढ़िया आदमी था, अंग्रेज़ों ने मुझे जेल में डाल दिया था, मेरे लड़कों को भी मार मूर दिया था जिनकी आप गुलामी कर रहे थे, उसकी लगा। असल में अनपढ़ है ना। एक मुझे याद आ जाता है एक छोटा सा चुटकुला। हमारे घर के बराबर में एक डेयरी वाले हैं, तो उनका एक बेटा एक इंग्लिश मीडियम में 6th क्लास में एडमिशन के लिए गया। तो उन्होंने कहा 5 फलों के नाम लिख दो। वो फफूंडा एक जगह है, मेरठ की एक विधानसभा क्षेत्र है, उसी में है वो फफूंडा। उसने 5 फलों के नाम की जगह 5 जगह फफूंडा फफूंडा लिख दिया। अब एक बात बताइए आप मुझे, हालांकि वो तो बाला के मैं हंसी के लिए सुना रहा हूँ, अकल है? अरे अकल है या भांग पी के पड़ा है? चलिए मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि उसने कहा दुनिया में सबसे बड़ा, उसने कहा राम बड़ा, उसने कहा तो रावण के पीछे पड़ा। रावण से बड़ा कौन? नुके लंका पड़ी, नुके लंका तो समंदर में पड़ी, नुके समंदर सबसे बड़ा। इस तरह की बात करते करते वो सीता वाटिका में पड़ी और फिर यहाँ पर पड़ी, इस तरह की पूरी वो है। फिर एंड में कहा कि सबसे बड़ा जो पी के पड़ा। जय हिंद।